अचीवर्स के आज के शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद है नजर नासिर, जो कि पूरे कश्मीर के पहले ऐसे मेल आर्टिस्ट है जो क्रोशे यानी निटिंग का काम करते हैं। नजर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपने ये शुरुआत करी है, एक क्राफ्ट जो आपने करा, आपको स्टार्टिंग जर्नी कैसी रही आपकी? जी, इसकी शुरुआत बहुत ही गैर मामूली थी। मैं कोई रिवायती ये काम नहीं करता हूँ, ना मेरे घर पे इस चीज़ का ताल्लुक है किसी का। शुरुआत ऐसी हुई थी कि 2016 में जब लॉकडाउन था, बहुत तवील लॉकडाउन था। तो उस दौरान हम घर पे बंद थे, जैसे सबको पता है कश्मीर के हालात कैसे ही रहते थे बिल्कुल। रिवायती। तो कुछ करने को था नहीं। उसी दौरान मेरी बहन का जाना हुआ मेरी मासी के घर पे, और मेरी मासी ये क्रोशा का काम जानती करती थी। थी। तो बिलोमुम वो उससे थोड़ा-सा सीख के घर आई थी, और मैं बस अपनी बहन को देख रहा था कि वो ये क्या काम कर रही है। और जैसे सब बोर हो गए थे, कुछ करने को था नहीं, एंड मेरा बिल्कुल ध्यान इसकी तरफ चला गया। मैंने सोचा लेट्स ट्राई, ओके। थोड़ा देखते हैं कि कर सकता हूँ मैं कि नहीं। एंड आमतौर पर जैसे सबका रिएक्शन होता, मेरी बहन का भी सेम रिएक्शन था कि ये लड़कियों का काम है। तुम्हें क्या करना जी। है इसके साथ? तुम्हारा तो ये इसके साथ ताल्लुक नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, चोरी-छुपे करते हैं, कोई देख नहीं रहा है, जस्ट लेट फॉर अ मी जस्ट ट्राई। ट्राई। हाँ, तो उस वक़्त मैंने जब बिल्कुल स्टार्ट किया, ट्राई किया, तो बिल्कुल मैं इसकी तरफ मुतवज्जा हो गया, इतना अट्रैक्शन फ़ील हुआ इसके साथ। तो मैं स्टार्ट करते ही जैसे सीख गया था, जैसे ओके। ऑटोमैटिकली आ रहा था मुझे। एंड बहन भी मेरी बिल्कुल हैरान हो गई कि मुझे तो ये सीखने में 1-2 दिन लग गए और तुम इतना एफर्टलेसली कर रहे हो। तो तब मुझे याद है उस दिन कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये क्राफ्ट क्या है, इससे क्या चीज़ें बनती है। ओके। इनफैक्ट नाम तक नहीं पता था, क्योंकि कभी ध्यान नहीं गया था, जैसे नॉर्मली लड़कों का इस तरफ ध्यान होता हाँ, नहीं है। एग्जैक्टली। तो मुझे याद है बिल्कुल उस दिन शाम को मैं रात के 2 बजे तक बैठा, ट्राई कर रहा था कि क्या हो सकता है इसके साथ। तो रात के बिल्कुल 2 बजे मैंने एक छोटा-सा फूल बनाया, और इतना एक्साइटेड हो गया, मैं सो गया। एंड वो आपने सुबह सीखा नहीं हुआ था? बिल्कुल नहीं सीखा था, कोई अंदाज़ा नहीं था, बस दिमाग से वो लूप्स का जितना भी जी। तब बहन ने सिखाया था उसको यूज़ करके छोटा-सा फ्लावर बनाया। सुबह मैं सबको दिखा रहा हूँ कि देखो मैंने फूल बनाया। तो ये इतना एक्साइटेड वेरी क्यों हो रहा है? अचीवमेंट। इट्स सच अ स्मॉल थिंग, बट ये इतना बट मुझे पता है उस छोटे से फूल को बनाने के लिए बिल्कुल। कितना एफर्ट लगा, कितना ब्रेन वर्क लगा। तो वहाँ से ये स्टार्ट हो गया था, एंड आई फेल्ट कि आई शुड डू मोर, लेकिन कोई रिसोर्स नहीं था। और उसके बाद मुझे याद है जब धीरे-धीरे इंटरनेट वापस आना हाँ, स्टार्ट हो गया गया 2G फ़ेज़ेज़ पे। में, जी। हाँ, फ़ेज़ेज़ में इनफैक्ट। तो ब्रॉडबैंड पहले खुल गए। आई रिमेंबर नॉर्मली उस टाइम पे क्या होता था कि मूवीज़ स्मगल करते थे हम। हाँ, वो इंटरनेट कैफ़ेज़ वीआईपी पे पे। जाते जी, थे। बिल्कुल। हाँ, इंटरनेट कैफ़ेज़ पे मूवी डाउनलोड करके लाते थे, क्योंकि बिल्कुल कुछ करने को काम नहीं करने था। को न था नहीं। तो मैं ऐसे इंटरनेट कैफ़े पे चला गया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं रिसर्च करना स्टार्ट करूँ कि ये क्या है? तो मैं सर्च कर रहा हूँ निटिंग। मुझे बिल्कुल निटिंग का तो जैसे सबको पता है, लेकिन ये कुछ और था। इट जी, वाज़ अ हुक। कुरैशी, हाँ। हाँ, तो वहाँ नहीं निकल रहा है, एंड फाइनली मुझे एक पेज पे क्रोशे का वर्ड दिख गया इंग्लिश में, एंड इट क्लिक कि कश्मीरी में कुरैशी बोलते हैं, सो जी, इट बिल्कुल। हैज़ टू बी दिस। तो मैंने क्रोशे सर्च किया, और उसके बाद आई एम सीइंग कि माशाल्लाह इतनी सारी चीज़ें। तो मेरा दिमाग बिल्कुल आई वाज़ ब्लोन अवे कि और आपका इस प्रोफेशन भी ये नहीं हाँ, था। इस क्राफ्ट से इतनी खूबसूरत चीज़ें बनती है और किसी को नहीं पता है, यहाँ कोई कर भी नहीं रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने वहाँ से कुछ वीडियोज़ डाउनलोड करके वापस मैं घर आया, एंड बिल्कुल विंटर का टाइम आ गया था। टोपियों की ज़रूरत थी। मैंने खुद के लिए एक बीनी बनाई और हैंड वार्मर्स बनाए। तो उसके बाद मेरे फ्रेंड ने देख लिया, उसने बोला मेरे लिए बनाओ, उसके फ्रेंड ने वो देख लिया, उसने उसने उससे पूछा तो कि तुमने कहाँ शुरुआत से। आपने वहीं से, हाँ, पेमेंट आपको मिलती थी या कैसे, लाइक? मैं ऐसे ही बना लेता था, ओके। बिल्कुल शौक, क्योंकि तब ऐसा था कि मुझे कोई बोले कि तुम ये करो, क्योंकि इट वाज़ वेरी पीसफुल। आई वाज़ ओके। वांटिंग कि मुझे कोई बोले मेरे लिए कुछ बनाओ। तो एक बिल्कुल हॉबी की तरह ये स्टार्ट हो गया, एंड देन उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, अपने एफर्ट्स दे रहा हूँ, मटेरियल भी जा रहा है, वो भी मैं खुद ही अपने ला पैसों रहा हूँ, से जी, खरीद बिल्कुल। के ला रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अब मुझे चार्ज करना चाहिए। तो ऐसे ही एक छोटा-सा हॉबी जिससे आप थोड़ा अर्निंग कर सको,
एंड ऐसा था कि किसी को पता नहीं था। तो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे बस उनको पता था, और मुझे खुद भी वो एक हेजिटेशन फील होती थी कि लोग कहेंगे कि लड़कियों का काम है, ये क्या कर रहा है, क्या ऐसा? जैसे कि उमूमन देखा गया है कि ये जो क्रोशे यानी कुरेशी का काम औरतों से वाबस्ता होता है, बिल्कुल। चाहे कश्मीर में हो या कहीं और पे हो, तो औरतें ही इस कुरैशी के। हम्म। तो आपको क्या कुछ स्ट्रगल फेस करना पड़ा? क्या क्रिटिसिज्म सोसाइटी से या पेरेंट्स से, खासकर रिश्तेदारों से या दोस्त वगैरह बोलते हैं कि क्या लड़कियों के काम करते हो, तब कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? क्या बिल्कुल क्रिटिसिज्म फेस किया? बिल्कुल, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाता था। इनफैक्ट पहले दिन ही मैंने बहन को बोलता था, चोरी छुपे ये करते हैं, मैं चोरी ओके। चोरी करता हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे टॉन्ट्स फेस करने पड़ेंगे। तो बहुत ही क्लोज्ड एनवायरनमेंट में काम करता था। स्कूल जाता था मैं नॉर्मली, जैसे सब जाते थे, और बाकी बच्चे बाहर खेलने जाते थे, मैं घर पे वापस आके अपना काम करता, अपनी हॉबी, जैसे हर किसी की हॉबी होती है। जी। तो उसके बाद जब धीरे-धीरे मेरी फैमिली को लगने लगा कि ये ज़्यादा टाइम इसके साथ दे रहा है, तो थोड़ा हेजिटेशन उनको लगा कि कुछ ज़्यादा हो रहा है अब। ओके। एंड लेकिन उसके साथ-साथ जब मैं ऐसी खूबसूरत चीज़ें भी बनाता था, तो देयर वर मिक्स्ड रिएक्शंस। ओके। बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव रिएक्शन देते थे कि तुम्हें और करना चाहिए, सिखाना चाहिए बाकियों को। कुछ लोग पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? मेरे पेरेंट्स का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट रहा है। बस मेरे अब्बू की तरफ से मैं नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल कट था, 100% जी। क्योंकि हर किसी पेरेंट का अपने बच्चे को लेके कुछ या विशेज़ होते हैं, कुछ ख्वाब बिल्कुल। होते हैं। वो पॉज़िटिव ही होते हैं। तो बिकॉज़ इस क्राफ़्ट को लेके जो स्टीरियोटाइप्स हैं, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि इस क्राफ़्ट का कोई फ्यूचर नहीं है। खाली ओके। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि थोड़ी हेजिटेशन थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नहीं रही है, क्योंकि मैंने प्रूव करके दिया किसी हद तक कि ऐसे क्राफ्ट्स का भी फ्यूचर हो सकता है। तो सोसाइटी की तरफ से क्रिटिसिज़म्स रही हैं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया सोशल मीडिया पे ये चीज़ें पोस्ट करना, तो बहुत सारे एडमायरर्स थे इस क्राफ्ट को लेके, जो जानते थे इसमें कितनी मेहनत लगती है, इसमें कितना ब्रेन पावर लगता है। तो लेकिन क्या कुछ कुछ डार्क पॉइंट था आपकी लाइफ में कि जब आपको लगा नहीं, आई शुड जस्ट गिव इट अप, क्योंकि सोसाइटी से आपको वो सपोर्ट नहीं मिला या आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग से नहीं, तो आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं, आई शुड गिव इट अप, मेरा ये नहीं हो रहा है ना, मेरा फोकस करना चाहिए जैसे कि सब कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक पढ़ाई पे, तो हाँ, ऐसा कुछ तो लगा? मेरा पहले दिन से ही था कि मैं पढ़ाई में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, और हमेशा से रहा हूँ। जब मैं ये काम करता भी था, आई वुड गिव फुल टाइम टू माय स्टडीज़, जितना वो डिज़र्व करता है, और इसको भी मैं निकाल के थोड़ा एज टाइम अ देता पार्ट था। टाइम? ओके। हाँ, तो एक पार्ट टाइम था ही, एंड देन जब मुझे लगा कि ये थोड़ा बूस्ट हो रहा है, मैं इसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा टाइम देने लगा। एंड उसके बाद एक पॉइंट आया 2019 का, जब आर्टिकल का जी लॉकडाउन हो जी गया। बिल्कुल। तो उस वक़्त जब बहुत अचानक से इंटरनेट बंद हो गया, जी। एंड बहुत सारे ऑर्डर्स थे, बहुत सारे एडमायरर्स थे जो रोज़ मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थे, और सबके साथ, पूरी दुनिया के साथ ताल्लुक बिल्कुल ख़त्म हो गया एट अ टाइम। तो ऐसा पॉइंट आया, मुझे लगता है ऑलमोस्ट आई वेंट इनटू डिप्रेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था आई हैड फाउंड माय पर्पस इन लाइफ, एंड वो अचानक से इट्स खत्म हो नोवेयर। गया है, एग्जैक्टली। एंड देन उस टाइम भी दिस क्राफ्ट वाज़ माय कंपेनियन थ्रू दैट डिप्रेशन, क्योंकि इस क्राफ्ट का साइकोलॉजी के हाँ, साथ जो बहुत प्रोसेस है, सपोर्ट है इट्स जी। वेरी थेरेप्यूटिक। तो आई थिंक इन द फर्स्ट प्लेस 2016 का जो स्ट्रगल था जी। लॉकडाउन का, इट वाज द थिंग कि मैं इसकी तरफ बिल्कुल मुतवज्जा होके इसी के साथ रहा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कोई और एवेन्यूज ढूंढूं, जैसे लोग गलत कामों हाँ की तरफ एग्जैक्टली। जाते हैं, जब ऐसी सिचुएशन एक सोसाइटी में आती है, तो लोग बहुत सारी चीज़ें ढूँढते हैं अपनी मेंटल एग्नी को कम करने के लिए। तो मुझे लगता है उस वक़्त इसीलिए मैंने इस चीज़ को पकड़ा, बिकॉज़ आई फेल्ट अ रे ऑफ होप, और मुझे वो सपोर्ट से इस मिला। एंड आपको इट्स आप इस जो ये आपका ये क्राफ्ट का बिजनेस है, आप उसके साथ पढ़ाई भी स्टार्ट कर रहे हैं या आपने स्टडीज ड्रॉप कर दी? मैं पढ़ाई बिल्कुल करता था, क्योंकि ये एक हॉबी थी। एट द एंड ऑफ द डे मेरा प्रोफ़ेशन, मेरा कुछ करियर जो था, वो आई हैड अ प्लान कि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मुझे उसकी तरफ ध्यान में दे रहा था बिल्कुल। ओके। तो आई वाज़ एनरोल्ड इन एन इंटीग्रेटेड कोर्स, मेरा ऑनर्स कंप्लीट हो गया था, एंड देन उसके बाद व्हेन आई फेल्ट कि नहीं, देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, जिनकी तरफ मुझे ये फ़ील हुआ कि आई हैव अ सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स देम। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कश्मीर में जो डिप्रेशन का बहुत सारा इशू है, जो ड्रग एडिक्ट्स का बहुत सारा इशू है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा इशू है, आप देख सकते हैं बच्चों का एडिक्शन है डिवाइसेस की तरफ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे-ऐसे बहुत सारे ग्रीव इश्यूज थे जिनका मुझे
एक सेंस ऑफ ड्यूटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि मेरी वजह से वो चीजें किसी हद तक कम हो सकती हैं। एंड अगर मैं इतना सेल्फिश बनूं कि मैं अपनी करियर को चूज करूं और इस चीज को छोड़ दूं, सो मैं अपनी सोसाइटी के साथ नाइंसाफी कर रहा हूं और वो सेंस ऑफ पर्पस लूज कर रहा हूं। सो आई डिसाइडेड फाइनली कि दिस इज व्हाट आई शुड बी डूइंग फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ प्लान्स है आपके, फ्यूचर टारगेट्स, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपको इस बिजनेस को लेके? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कुछ इश्यूज मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और उन चीज़ों को लेके मैं कुछ प्लान्स बनाना चाहता हूँ। जैसे ड्रग डी एडिक्शन की तरफ हम वर्कशॉप्स कर सकते हैं। इसी तो तरह आपको लगता मेंटल है ये हेल्थ। क्राफ्ट ड्रग जो स्टूडेंट्स है जो इसमें जी मुलव्वस है, तो वो इसमें हेल्प कर सकते जी हैं? बिल्कुल, अगर कोई स्टूडेंट एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहा है, उसके साथ-साथ अपने फ्री टाइम में कुछ ऐसा करे जो पॉजिटिव है। हाँ, जिसमें माइंड उसमें जी, जी, डाइवर्ट माइंड हो। उसमें यूज़ हो और एक प्रोडक्टिव चीज़ है, नॉट बिल्कुल। जस्ट अ हॉबी कि आप वो कर रहे हो, आपको मेंटल पीस मिल रहा है, बट इस क्राफ्ट का एक ऐसा चीज़ है कि एट द एंड ऑफ द डे यू गेट अ प्रोडक्ट व्हिच यू कैन सेल या और उससे आप कमाई भी कर सकते हैं एंड एक पॉसिबल फ्यूचर भी आपको मिल सकता है एम्प्लॉयमेंट का। सो इसके बहुत सारे फायदे हैं, आपको आपका टाइम भी पास हो रहा है, आपको मेंटल पीस भी मिल रहा है और आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो आप भेज भी सकते हैं। तो उस वजह से बहुत सारी इश्यूज है जो इससे एड्रेस हो सकती है। तो अभी मेरा प्लान है वर्कशॉप्स करना, मे बी स्कूल्स के साथ इन्वॉल्व होकर स्टूडेंट्स को ऐसी चीजें फॉर सिखाना, गिविंग अ बिकॉज न्यू क्राफ्ट। हाँ, क्योंकि अगर बचपन से ही ऐसी क्रिएटिव चीजें इंसान के दिमाग में जाती है तो फ्यूचर में यू कैन डू वंडर्स। मुझे भी लगता है अगर मुझे बचपन से ही ये चीजें सिखाई गई होती अभी तो मैं पता नहीं कहाँ होता। आपसे जानना चाहेंगे जो यूथ है, जो जी यूथ में जिनके पास हुनर है लेकिन बिकॉज ऑफ द सोसाइटी की स्टीरियोटाइप की वजह से वो आगे आने से डरते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि मतलब जो जिनके पास टैलेंट है या कुछ दिखाने का भी, दैट वो लड़कियों का काम हो, लड़कों का काम हो, जो उन्होंने स्टैग्मा बनाया हुआ है, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, पहले मैं एक बात क्लियर करूं कि लड़कियों का काम, लड़कों का काम एटलीस्ट आर्ट और क्राफ्ट पे नहीं नहीं है, चलता है जी, नहीं बिल्कुल। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा कश्मीर दस्तकारी के लिए वर्ल्ड फेमस है। जी वी आर मेकर्स ऑफ क्राफ्ट एंड हिस्टोरिकली वी हैव बीन मेकर्स ऑफ क्राफ्ट और हमें बिल्कुल ऐसी बेहिस होना चाहिए इस चीज को लेके कि ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों। ओल्ड जनरेशन हम देख रहे हैं सोजनी का काम करते हैं, शॉल का काम करते हैं, कारपेट का काम करते हैं, ये भी उसी क्राफ्ट की तरह ही क्राफ्ट है। तो क्या वजह है कि हम ऐसी थिंकिंग रखते हैं? सो एटलीस्ट कश्मीर में ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई इंसान इस क्राफ्ट के साथ वाबस्ता होना चाहता है या कोई और ऐसा क्राफ्ट है जो उनको लगता है कि देयर इज अ स्टीरियोटाइप, वो स्टीरियोटाइप नहीं नहीं है, वो हमारी वजह से है। हम उसको बाहर निकालेंगे तो वो तभी कहीं नहीं सोसाइटी। रहेगा। तो अगर आपके पास टैलेंट है, आप बाहर आइए, लोग अप्रिशिएट करेंगे। आप अपना टैलेंट दिखाएंगे तब लोग अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपको लगता है कि पॉसिबल करियर ऑप्शन नहीं है, आप पार्ट टाइम करिए। अगर आपको लगता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग इट इनटू अ बिजनेस, देन डू इट, वरना इट विल स्टे विद यू फॉर लाइफ टाइम। एक बिकॉज स्किल इट इज है। स्किल, हाँ, या इट्स अ एग्जैक्टली। स्किल, ये हमेशा रहेगा आपकी लाइफ में, कभी भी अप एंड डाउन आ जाए, यू कैन यूज इट फॉर योर बेनिफिट। नज़र साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम अपना कीमती वक्त हमारे से सरफ किया। थैंक यू फॉर आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप नज़र को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? ये तो एक मुश्किल सवाल है, बट अपनी खुद की तारीफ नहीं करना चाहता हूँ, बट आई फील लाइक मैं खुद को एक ऐसे इंसान की तरह देखता हूँ जिसने बहुत ही कम उम्र में अपना पर्पस पहचान लिया, जो एक बहुत बड़ी बात है। इंसान को सदियां लग जाती है अपना पर्पस ढूंढने में, और बहुत ही कम एज में मुझे पर्पस मिल गया है एंड आई हैव अ क्लियर गोल कि मुझे लाइफ में आगे क्या कर रहे हैं और उस वजह से लोगों को कैसे फायदा पहुंचे। सो एक सेल्फलेस फीलिंग हमेशा होती है जब भी मैं ये काम करता हूँ, एक सेल्फलेस फीलिंग होती है। तो आई थिंक ऐसे ही मैं डिस्क्राइब करूंगा खुद को कि अ पर्सन विद अ पर्पस हु कैन बी एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स। नज़र साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप अपना जो एक क्राफ्ट है, आप इसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे हमें प्लीज? श्योर, मैं चाहता भी था, क्योंकि ये क्राफ्ट जितना करने में पीसफुल है उतना देखने में भी पीसफुल है। तो कुछ लोग देख के इंस्पायर होना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट। सो इसमें एक हुक यूज होता है और एक धागा यूज होता है नॉर्मली। तो खैर मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, मैं बस आपको कुछ करके दिखाता हूँ। तो एक बेसिक चेन हम बना रहे हैं, जो कि मैंने तब सीखा था जब स्टार्ट हो गया था। सो आपने ये किसी क्लासेस पर्टिकुलर नहीं है, यू आर सेल्फ टॉट यस, आर्टिस्ट? बस ये बेसिक मैंने सीखा था, उसके बाद इट वाज जस्ट माय ओन क्रिएटिविटी।
सो कितना टाइम लगता है आपको कुछ एक ब्रोच बनाने में या स्मॉल पॉकेट वगैरह जो आप बनाते हैं? डिपेंड करता है प्रोडक्ट कितना बड़ा होगा। एक ब्रोच का आधे घंटे से 1 घंटा लग जाता है। लेकिन अगर उसी तरह हम किसी बड़ी चीज़ की बात करें, जैसे स्वेटर है, मफलर है, बाकी चीज़ें, उनमें 1 दिन से 2 दिन से 1 हफ्ता भी लग सकता है, जैसा जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। कितने ऑर्डर्स मोस्टली आपको एक मंथ में मिलते हैं? 1 मंथ में वैसे तो मैं बिल्कुल बुक्ड ही रहता हूँ, डिपेंडिंग ऑन कितने बड़े ऑर्डर्स हैं। 10-15 ऑर्डर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह आ ही जाते हैं। जो आपने ये ब्रोच बनाया हुआ है, ये आपने खुद ही बनाया है? जी हाँ, ये मैंने खुद ही बने हैं। तो आप ये भी सेल करते हैं फॉर हाँ, योर हाँ। कस्टमर्स? जी, जी। मैं सेल करता हूँ। और कितनी अर्निंग होती है आप पर मंथ अगर देखा जाए? एक एग्ज़ैक्ट अमाउंट एक आर्टिस्ट कभी गिन नहीं सकता है, क्योंकि हर मंथ फ्लक्चुएशंस रहती है, बट मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह जितना एक डेली वेजर कमाता है, अराउंड दैट, मे बी मोर, मे बी लेस। ओके, सो नॉट पर्टिकुलरली स्केल पे नहीं है। हाँ, नहीं। सो आपने अब इस स्किल को फुल टाइम जॉब बना लिया जी, है जी, बिल्कुल। और आपने इसके साथ और भी वर्कर्स रखे हैं जिनको आप काम देते हैं या उनको सिखाते हैं? हाँ जी, हम हमारे कश्मीर में बहुत सारे ऐसे हैं जो ये काम जानते हैं, बट उनको मार्केट का कोई पता नहीं है। तो मेरी वजह से बहुत सारे लोगों को हेल्प होती है। कभी ऑर्डर्स का रश होता है तो आई रीच आउट टू देम, उनको भी थोड़ा काम मिले। तो इसी मॉडल के साथ आगे ग्रो भी करने का प्लान है कि यहाँ जो लोग ये काम जानते हैं उनको थोड़ा और उनकी स्किल्स को फाइन करना, उसके बाद बेस्ट उनको सेलिंग क्या है आपका आपके प्रोडक्ट में? मेरे अभी फ्लावर बुकेज बहुत अच्छे जा रहे हैं ओके। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है। जैसे हम किसी भी ओकेजन पे फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं, वो विद टाइम विदर हो जाते हैं, बट इसके जो फ्लावर्स हैं दे विल स्टे विद यू फॉरएवर। सो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत सराह रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट एपिसोड में आपको एक नई शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। खुदा हाफिज।